मेरे प्यारे बच्चे, तबाही की एक ऐसी लहर आ रही है कि शत्रु एक एक सांस के लिए तरसेंगे। जल उठेगा हर झूठ, हर कपट और हर चाल। यह समय है जब सच्चाई का सामना करना होगा। चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अब दया नहीं मिलेगी। ईश्वर ने तुझे रोका है क्योंकि वहां अब नरक खुल चुका है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश जो हमें समझना होगा। वो कसम जो ऊपर से मिली है अब तुझे इंसान नहीं बल्कि न्याय का यंत्र बना चुकी है। यह समय है अपने कर्मों का सामना करने का। जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब कोई भी झूठ छुप नहीं पाएगा। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक यह तबाही हमें छोड़ने वाली नहीं है। आओ, इस संदेश को फैलाइए और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाइए। अपनी आवाज उठाओ और इस परिवर्तन का हिस्सा बनो। याद रखो, हर एक कर्म का फल मिलता है, इसलिए अब सही रास्ता चुनने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे हालात बद से बदतर हो जाएं, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। परमपिता परमेश्वर ने आपको कसम दी है। देखिए, यह वो लोग हैं ना जिन्होंने आपको हमेशा आपकी बर्बादी चाहा है, आपका सर्वनाश चाहा है। और ये जो लोग हैं, ये आस्तीन के सांप निकले हैं। जो यहां पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितना तड़पना है तड़प लीजिए, जो भी परेशानी है झेल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अंदर से तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रही है। आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। जो मेरा समय चल रहा है, इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको जितना सहना है सह लीजिए, जितना छटपटाना है छटपटा लीजिए। आस्तीन के सांपों का आज असली रंग आपको देखने को मिलेगा। आप जान जाएंगे इनका असली रंग। इनका असली रंग आज आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो समय आपका आने वाला है ना, एक ऐसा समय आने वाला है जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो लोग हैं एक्चुअल में ये लोग जो हैं आपको हार्ट अटैक दिला सकते हैं, उन लोगों को भी अब हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि यह लोग जो हैं जिन्होंने ये आपके अपनों में से ही कोई है जो कि बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल ही ये गिरगिट की तरह है जो वक्त बेवक्त हमेशा रंग बदलते रहते हैं। इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है कि ये कब क्या कर जाए। हमेशा ही ये आपका ना बुरा चाहते हैं। कभी भी आपका भला इन्होंने चाहा ही नहीं, कभी भी आपको अपना माना ही नहीं। आपका जो नाम है ना, बहुत ज्यादा यहां पर चलता है। आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंसान हैं जहां पर भी आप जाते हैं आपको नेम फेम सक्सेस मिलता है। आप जहां पर भी जाते हैं सब लोग आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक बार भी अगर आपका कोई नाम ले लेता है तो वहां पर ऐसे लोग होते हैं, ना कि जो आपको जानते हैं। ऐसे लोग हैं, वह लोग कहते हैं कि हां, हम इन्हें तो जानते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। ये बहुत ही भले इंसान है, ये सबकी मदद करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इस बात से ना वह अंदर अंदर जलते भी हैं। गुस्सा भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ही आपके स्टैंडर्ड को देख के, आपकी इतनी चर्चाओं के लिए, आपके नाम के लिए, आपके नेम फेम के लिए ना इन्हें बड़ी जलन है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपको इतनी इंस क्यों दी जा रही हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रहे हैं। आखिर आप ऐसे हैं कौन? आप ऐसे कौन से ऐसे? इतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज है कि आप जो है हर जगह चर्चित हैं। और मेरा क्यों नहीं होता है? तो यह जो आस्तीन के सांप है ना, बिल्कुल ही वह आपको ना हमेशा तड़पते हुए तरसते हुए परेशान देखना चाहते हैं। आपको मिट्टी में दबाना चाहते हैं, मिट्टी में धकेलना चाहते हैं, आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आपका भला कभी नहीं चाहते हैं। और आपकी आंखों में ना पट्टी बंधी है। बिल्कुल ही जो चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं ना, आज के इस रीडिंग में जो मैं आपको बता दूं कि आपकी आंखों पर ना बिल्कुल ही पट्टी बंधी हुई है। आप अपनी आंखों को खोलिए। आपकी आंखों की पट्टी की खोलना ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आज यूनिवर्स उन सारी पट्टियों को आपके सामने खोलने वाले हैं। इनकी सारी जो पोल पट्टी अब आपके सामने खुलने वाली है। इस दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप अच्छे हैं, आपके परिवार वाले अच्छे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि सब कोई अच्छा है। आज जो वह खास है, जो वह प्यारे हैं, जो आपके दुलारे हैं,
ना जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। आपका बिल्कुल ही ना सर्वनाश करना चाहते हैं, आपको आपका सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। एक टाइम पे मुझे चीजें ऐसी भी दिख रही हैं कि एक टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और ये लोग जो है ना, उसे आपको दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको परेशानी में देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप परेशानी में होते हैं। ये हमेशा सोचते रहते हैं कि इसका तो इतना नाम चल रहा है, इसका तो इतनी रिस्पेक्ट है। वह हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं और वह ना कुछ आपके बारे में अफवाह भी उड़ाना चाहते हैं और वह सोच रहे हैं कि सब कुछ ना मेरा हो जाए। आपका जो कुछ सब कुछ है ना, उन सारी चीजों पर यह लालच रखते हैं। पूरी ही यह ना कुंडली मार के बैठे हैं। यह आस्तीन के सांप है ना, और आपके सारी चीजों पे यह कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। ये सारी चीजों को हड़पना चाहते हैं। और जब भी आप परेशान होते हो ना, तो इन्हें जो है, इनके कलेजों को बड़ी ठंडक मिलती है, इनको ना बड़ी खुशी मिलती है। ये डांस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं आपको देखने के लिए। आपकी जब वही दुखी हालत देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्होंने ना कितने सारे इन्होंने जतन किए, कितने सारी आपको बद्दुआएं भी दिए होंगे। इसका एक टाइम ऐसा था कि ये हमेशा से ना बहुत ज्यादा, एक कहते नहीं है कि बहुत उड़ रहे हो, तो उस टाइप का इसके सिचुएशन इसके साथ था, जो ये अपने आप को बहुत ज्यादा हाई सबके सामने दिखाता था कि मैं तो, अरे भाई मैं तो बहुत स्टैंडर्ड इंसान हूं, ये वो फलाना ढिमका। तो मतलब ये ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा उड़ते थे, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, जहां की ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत ज्यादा करोड़पति हैं। इनके साथ कभी ऐसा कुछ हो ना जाए तो ये ना लोगों के सामने अपनी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास इतना पैसा ये है वह है, और सिर्फ ना ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो खोखले हैं ये बिल्कुल ही। और आपने ना कई लोगों की मदद भी की है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की। आप एक भले इंसान हैं। कभी कभी ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे भिखारियों की मदद भी की है। कुछ रुपए पैसे से जो चीजें मुझे यहां पर निकल करके आ रही हैं, आप हमेशा करते हैं। आप भिखारी लोगों को भी मदद करते हैं, उनके दुख में देख के ना, दुखों में देख के। आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है तो आप उनकी ना बिल्कुल ही मदद करने वाले इंसान हैं। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, जो कि आप कहीं पर भी जाते हो ना, तो आपके सब लोग ना दीवाने हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा क्लीन है, इसीलिए ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में ना कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बिजनेस लॉस हो, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी चीजें, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बस एक तरह से समझ लीजिए ना, ईश्वर आपको एक एक आईना दिखाना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको आईना दिखाना चाहते हैं। देखो असलियत लोगों का लोग कैसे रंग बदलते हैं। यह जो आस्तीन के सांप है, जब काम पड़ता है आपका, जब आपको जरूरत होती है लोगों की, तो यह लोग ना दुम धमाकर भाग जाते हैं। बिल्कुल ही आपके ना दुख में कभी साथ नहीं देते। और वह कहते हैं ना कि जो लोग दुख में साथ ना दें, वह लोग आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ना परमपिता परमेश्वर ना इनको टेस्ट ले रहे हैं और आपके सामने इनका आईना जो है वह खुल के दिख रहा है। आपने ना इन लोगों को देख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये लोग ना मुझसे जलते हैं, ये लोग कितना ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना सत्य को मानने के लिए रेडी ही नहीं है, इस सच्चाई को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यह लोग अच्छे इंसान हैं, यह लोग भले भले इंसान हैं। कोई तो बहुत ज्यादा ना यहां पर इंट्यूटिव पर्सन भी दिख रहा है, मतलब उसके इंटेंशंस जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिक्स सेंस बचपन से ही उनकी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जैसे लोगों की, जिससे ना उन्हें असलियत बहुत जल्दी ही पता चल जाती है कि कौन आस्तीन के सांप है और कौन नहीं। इनके अंदर एक खूबी होती है कि वह कोई किसी के भी अंदर जो भी कुछ चीजें चल रही होती है ना, ये तुरंत ही भांप जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये किसी का। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जिसे इन सारी चीजों का पता ना पहले से ही चल जाता है। तो ये सारी चीजें ना यहां पर मेन निकल करके आ रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं और चीजें यहां पर देख लिया हूं। यहां पर ना दिख रही है चीजें कि इनकी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही आपका। आपने कोई नया घर या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कोई फ्लैट वगैरह,
कोई जमीन जायदाद कुछ खरीदी है ना, आज की डेट में वह आपने लिया है। इनकी बैंड आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपने कोई प्रमोशन किया है, कुछ ऐसी टेंडर चीजें की है, मतलब आपको ना ग्रोथ मिली है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल ही जल चुके हैं। आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या फिर अपने आप के, अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कहते थे कि लेकिन वह जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरी दुनिया के टाइप के लोग होते हैं ना, कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर इनका रंग असलियत सबके सामने ना लाने वाले हैं। इनका असली रंग जो है ना सबको अब दिखने वाला है। आपके फैमिली मेंबर्स भी ना अब आप जान जाएंगे, वो लोग जान जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, जो ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनता है बट अंदर से वह है नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है, जितना तड़पना है, तड़प लो। वो जो आस्तीन का सांप है ना, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर ना बिल्कुल ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप एक सफल होने वाले हो, आप एक सफल इंसान बनने वाले हो। अब आपको ना उतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करने तरक्की करने वाले। और ये जो इंसान है ना, कितना भी आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो यह कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ना ईश्वर के अच्छे से भक्त हो, आप परमपिता परमेश्वर के काफी क्लोज हो। आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। वह लोगों के सामने ना निखर करके आने वाला आप चमकने वाले हैं, बिल्कुल ही स्टार की तरह। यहां स्टार का कार्ड आया है। आप बिल्कुल ही चमकने वाले हैं। लोगों के बीच में चारों दिशाओं से ना आपका जो प्रकाश है वह फैलने वाला है, बिल्कुल ही आपकी। आप अपना जीवन ना बहुत ही चमक दमक के साथ जो है वह बिताने वाले हैं। और इन लोगों से ना बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ना अब इनको लता लगाने वाले हैं। जो भी इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, जो भी आपके साथ किया, देखो इन्होंने ना सिर्फ आपके साथ नहीं किया है, ये लोग ना बहुत सारे लोगों से चलते हैं। ये एकदम ना एक्सपीरियंस्ड हैं। और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ना कुछ कुछ करने की चीजें, कुछ कुछ ट्राई की थी जो कि सफल हुई हैं। बट आपके साथ ये ना बार बार हारे हैं, जो कि मैंने आपको पहले की रीडिंग्स में भी बताया है कि इन्होंने ना आपके लिए बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपके केस में ना बिल्कुल ही ये हार चुके हैं। और अब इन्हें आ रहा है हार्ट अटैक, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। ये पूरी तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं और आपकी नाचक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी ये कर नहीं पा रहे हैं। अब इनके हाथ में ना कोई चीज रह नहीं गई है, ये कुछ हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ही ये जो है ना आपके हेटर की लिस्ट में ना सबसे ऊपर है, बिल्कुल ही। और ये ना जो लोग हैं आपसे बहुत ज्यादा जलन की भावना रखते हैं, बहुत ज्यादा जेलस हैं। ये जो कोई भी हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड्स हो सकते हैं। जो भी नेबर्स होते हैं, कुछ आसपास के ऐसे लोग हैं ना जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, आपके ऊपर ना बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल अटैक्स भी करते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना भी करते हैं, ताकि वह ना आपको कहीं ना कहीं से धकेल सके। आपके पीठ के पीछे ना यह खंजर फूंक रहे हैं। सामने से तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं ना जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपकी सक्सेस रुक जाए, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं और यह नाचे गाएं खुशी रहें। क्योंकि ये लोग आपको देख के ना कि आप खुश हैं तो यह जलते हैं, और अगर आप दुखी होते हैं तो इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन यहां पर परमपिता परमेश्वर आपको एक हाईली गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इन लोगों में से ना थोड़ी सी दूरी बना के रखें और अपनी कोई भी ऐसी सीक्रेट बात या फिर कोई ऐसी चीज जो जिस पे ना आपको लगता हो कि नहीं, अगर मैंने इनको बताया तो नजर लग जाएगी। अपनी सक्सेस से रिलेटेड, या फिर आपका कोई एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उससे रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या फिर आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि कोई भी चीज ना होने से पहले जो भी चीज अगर अभी हुई नहीं है, अगर आपकी रिजल्ट अभी नहीं आई है, तो पहले से ही ना इन लोगों को बिल्कुल भी बताना नहीं है, इन लोगों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है।
क्योंकि यह लोग ना उसमें फिर अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को ना बिल्कुल भी मत बताइएगा। इन लोगों से बिल्कुल ही छुपा करके रखिएगा, क्योंकि यह लोग ना उसमें अड़ंगा डालने की 100% कोशिश करेंगे। यह लोग ना तंत्र मंत्र जादू टोने कुछ ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं जिसकी वजह से ना आपके जो होने वाले काम हैं ना वह रुक जाएंगे। तो आपको इन चीजों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, बिल्कुल ही। और जो चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं, यह ना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देना चाहते थे, आपको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहते। यह चाहते थे कि आप इनके पैरों में गिर जाएं और आप इनसे नीचे हो जाएं। आप इनके सामने नाक रगड़े रोएं, गिड़गिड़ाएं, इनसे पैसे मांगे और आप यह लोग जो हैं आपको नीचा दिखाएं। बस इनका यही मतलब है कि ना आपको नीचा कैसे दिखाया जाए। लेकिन परमपिता परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। और जब परमपिता परमेश्वर के भक्त होते हैं ना, उन्हें परमपिता परमेश्वर जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोने से बहुत बड़ा होता है। मेरा प्रिय बच्चा, आज रात मैं आपको उन चीजों की घूंघट धुंध के माध्यम से ले जाऊंगा जिनकी बात कभी नहीं की गई है। आप सत्य, कच्चे, भेदी और निर्विवाद रूप से एक सच्चाई से पहले खड़े होंगे जो चुपचाप छाया में उगाया गया है, जैसे कि एक घाव की तरह सावधानी से छुपा दिया गया है। लेकिन अब यह रहस्य उद्घाटन के साथ नहीं है जिसे आप पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, जो आप अपने दिल को परेशान कर रहे हैं। आपके लिए यह एक आकस्मिक खोज की बात नहीं है और ना ही कमजोरी की एक क्षणिक चूक नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को बहुत लंबे समय के लिए जाना जाता है। और यह उस ज्ञान का बोझ है जो रात के बाद दिन की सांस के बाद दिन के बाद दिन की सांस लेने के बाद चुपचाप उनका उपभोग कर रहा है, जो कि उनके हाथों को ठंड से उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाता है, जो कि दुराचार के लिए उकसाया है। इसे हमेशा के लिए इस उम्मीद से चिपकाकर बंद कर दिया कि उनकी चुप्पी के माध्यम से वे आपको एक असहनीय दर्द से ढाल सकते हैं। फिर भी डर के अंधेरे दर्शक ने डर के हर प्रयास को स्वीकार कर लिया है कि आप डर से डरते हैं, कि आप डर को दूर कर देंगे, कि आप अपने दिल को आपके दिल को जोड़ने के लिए नहीं करेंगे। जब तक कि यह शर्म की बात है, कि यह शर्म की बात है, कि यह शर्म की बात है कि वह जल्दबाजी में नहीं आएगी। एक अनब्रिज गैबल जैस भ्रम में उन्हें एक अविश्वसनीय तूफान की तरह संलग्न करता है। वे अब यह नहीं जानते हैं उस दर्द से आग को ढालने के लिए जो उनके पास बिना किसी को धोखे हुए महसूस किए, बिना खुद को महसूस किए बिना है। और आज रात मेरे बच्चे को अपराध बोध करने के लिए मैं अब झूठ की इन दीवारों को खड़े होने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हर छिपे हुए कोने को रोशन करूंगा, जो आपको नहीं तोड़ने के लिए हर रहस्य को नहीं देख पाना चाहिए, ताकि आप इसे पूरी तरह से हिला सकें और मुझे पूरी तरह से परेशान कर सकें कि मैं इसे पूरी तरह से हिलाऊं। शार्प हमेशा एक सर्दियों की हवा की तरह, एक खुले घाव में काटने की तरह स्टिंग आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने दिल को सौंपा गया था, जिस पर आप अपने दिल को सौंपा गया था। वह यह सवाल कर सकता है कि क्यों वे ईमानदार होने के लिए साहस की कमी करते हैं, क्यों वे वास्तविक प्रेम को चुना जाता है। जब आप हर तरह से परेशान हो जाते हैं तो यह भी याद है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता है, 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 कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हर तरह से यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को याद कर रहा है, कि मैं अपने आप को याद कर रहा है। आप पर पकड़ है कि वह क्षण है जब आप वास्तव में स्वतंत्रता में चलेंगे। आप अब खंडित भ्रम के भीतर नहीं रहेंगे। अब आप अनिर्दिष्ट छायाओं से बुझाने वाले दिल के साथ प्यार नहीं करेंगे। आप एक दिल के साथ पूर्ण जागरूकता के साथ प्यार करेंगे, जो कि मजबूत, समझदार है और आज रात पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि मैं आपको प्यार करने के लिए उकसाने की अनुमति देता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को तोड़ने से पहले ही जागता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को तोड़ने से पहले ही जागता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो शोक करना चाहिए, लेकिन अपने दिल के दरवाजे को बंद ना करें। अपने आप को दर्द से अलग करने के लिए ठंडी दीवारों का निर्माण ना करें। इसके बजाय मुझे ठीक करें कि आप मुझे अपने प्यारे हाथ से, अपने प्यारे हाथ से अपने आंसू को सूखने दें। इस कच्चे सच में मैं आपको कुछ भी गहरा नहीं करता है, यहां तक कि प्यार करने के लिए भी
कोई भी प्यार करता है हीलिंग की तुलना में। लेकिन अब आपके पास सच्चाई पर रिश्तों के पुनर्निर्माण के लिए या ताकत के साथ प्रकाश में आगे चलने के लिए एक नई नींव रखने का अवसर होगा। भले ही अन्य लोग आने वाले दिनों में मेरे कीमती बच्चे को छाया में बने रहने के लिए चुनते हैं, यह निर्णय लेने वाले संकेत हैं कि आपके भरोसेमंद हृदय ने एक बार हर एक टकटकी को अनदेखा कर दिया है, जो हर मीठी है, जो एक वादा करता है, एक साथ पत्थरों की तरह एक साथ एक पथ पर बैठेगा, जो वे सच्चाई के लिए सीधे ले जाते हैं, जो वे छिपाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि मैं आपके साथ या अपने मन में एक सुंदर छवि को संरक्षित करने की इच्छा नहीं करता हूं। खुद को आप रात में एक मशाल की तरह लगाए हैं जब मैंने आपको समझ में नहीं दिया है, इसलिए आप संदेह में नहीं रहेंगे, लेकिन ताकि आप धोखे की इस दुनिया के बीच सच्चाई को पहचान सकें। और इस महत्वपूर्ण समय के लिए यह महत्वपूर्ण समय है कि मैं आपको उस संदेश के लिए जो आज आप पर भेजने के लिए नहीं है, न कि आपको एक गड्ढे में डालने के लिए, आपके लिए, आपकी आत्मा, मैं आपको छायाओं में आपके लिए सेठ जाल से बाहर निकालने के लिए आया हूं। मैं आपको एक ऐसे रास्ते से पुनर्देशित करने के लिए आया हूं जो विश्वासघात करने के लिए, निराशा के लिए जाने वाले रास्ते से आपको प्यार करने के लिए नहीं था, आप कभी भी सहन करने के लिए नहीं थे। मैं एक कोड़ा के साथ नहीं आता कि मैं अपनी आंखों में गुस्से से गुजरना चाहता हूं कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि आप प्यार करते हैं। आंखों ने अभी तक नहीं देखा है कि मैंने अंधेरे में फुसफुसाते हुए सुना है कि आपके कान अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, और मुझे पता है कि आपकी पीठ की योजनाओं के पीछे बुनी जा रही योजनाओं को पता है कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो आपकी शुद्ध आत्मा को धोखे की जंजीरों और हेर फेर में लाने के लिए मैं कभी भी निराशा नहीं कर रहा हूं। तूफान के बीच आप एक ओक के पेड़ की तरह बन जाते हैं। हालांकि हवाएं हो सकती हैं और बारिश हो सकती है, और आप अपनी जड़ों को सच्चाई की धरती में गहरी खड़े हो जाएंगे। आपकी ट्रंक स्वतंत्रता में स्वर्ग की ओर साहसपूर्वक पहुंचने के लिए, और इस प्रक्रिया के दौरान मेरे बच्चे को गहरे दर्द के क्षणों का अनुभव नहीं कर सकता है कि आप इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपके भीतर जो आप महसूस कर रहे हैं वह एक भ्रम नहीं है, यह आपकी आत्मा में परिलक्षित होने वाली सच्चाई है कि मैं धैर्य से परत का अनावरण कर रहा हूं ताकि आप प्रकाश में चल सकें और अब अंधेरे में ठोकर ना खाएं। मेरे हाथ का मार्गदर्शन यह बेहतर है कि प्रकाश में अकेले चलना बेहतर है, उन लोगों के साथ हाथ पकड़ने की तुलना में जिन्होंने आज रात अपने आवाज की जगह के रूप में अंधकार को चुना है। मैं आपको उस विवेक पर भरोसा कर रहा हूं जो मैंने आपके भीतर उन संकेतों पर भरोसा किया है, जो मैं अपनी आंखों को अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं कि आप उसे अनदेखा कर देंगे, कि आप उसे बंद कर देंगे। मेरे सबसे कीमती खून की कीमत पर भुनाया गया यह संदेश मेरा प्रिय आपकी ढाल है और आपका दीपक। यह न केवल आपको दिखाता है कि आपको क्या बचना चाहिए, बल्कि उस रास्ते को भी रोशनी देता है जिसका आप अनुसरण करते हैं। जब आप सच्चाई की कॉल का पालन करने के लिए चुनते हैं, जब आप साहस के साथ खड़े होते हैं और मैं आपको एक ताकत देता हूं, तो आप अपने पैरों को नहीं जानते हैं, जैसे कि आप एक दहशत के रूप में सुनिश्चित आय करेंगे। होठों को जीत का एक गीत मेरे प्रिय बच्चे को समाप्त करने से पहले ही मुझे पता है कि जब आपकी आंखों के सामने सच्चाई फट जाती है तो आपका दिल आसानी से साइलेंट दुख और निराशा से अभिभूत हो जाएगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप किस तरह से भरोसा करते हैं और अपने सभी के साथ प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलतियों के साथ कुछ गलतियां मौन, जो इतना ठंडा लगता है कि क्रूरता वास्तव में एक शर्म से बाहर, एक सताना अपराध से बाहर पैदा हो सकती है। वे यह नहीं जानते कि कैसे शुद्ध करने के लिए, जल्दी से निंदा करने के लिए गुस्से को अपनी आत्मा के माध्यम से झाड़ू करने की अनुमति ना दें। एक लापरवाह तूफान की तरह मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आप अपने दिल को देखने का मौका दे सकता हूं, जो कि आपके दिल को न केवल देखने के लिए है, कि आप अपने दिल को खोलने के लिए, न केवल अपने दिल को खोलने के लिए करें, कि आप अपने दिल को खोलने के लिए, न केवल अपने दिल को खोलने के लिए करें, कि आप अपने दिल को खोलने का मौका दे सकते हैं। आप एक ठोकर और एक आत्मा के सच्चे मूल्य के बीच, गलती और सार के बीच अंतर कर सकते हैं। फिर भी मेरे बच्चे के रूप में आप दूसरों के लिए अनुग्रह का विस्तार करते हैं, अपने आप को अनुग्रह का विस्तार करना नहीं भूलते हैं।
अपने आप को भोले के रोजेट लेंस के माध्यम से नहीं देखने का अधिकार दें, ना ही आपके लिए और अधिक से अधिक लोगों के लिए जो आपके लिए अधिक से अधिक हैं, जो आपके लिए अधिक से अधिक हैं। यदि आप मना करते हैं तो मेरे प्रिय के लिए सच्चाई का सामना करें। वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपनी आंखें पुराने भ्रमों से चिपकने के लिए बंद कर देते हैं तो आप उस दरवाजे को बंद कर देंगे जो स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि आप कसकर पकड़ते हैं कि आपके हाथों ने जो कुछ भी किया है वह नया आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, जो मैं अपने जीवन में डालने के लिए लालसा कर रहा हूं, तो आप उसे छोड़ नहीं देते हैं, भले ही आप उसे छोड़ दें। यहां मैंने कभी भी आपके पक्ष को एक भी कदम के लिए नहीं छोड़ा है। जब अन्य हाथों को जाने दो, मेरे हाथ अभी भी आपको पकड़ रहे हैं। जब अन्य वादे मेरे वादे को चकनाचूर कर रहे हैं तो सभी उम्र के माध्यम से यह स्थिर रहता है कि यह आपके आनंद का अंत नहीं है, जो आपके सुंदर सपनों का दफन जमीन है। यह एक पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत नहीं है, जहां आप एक अध्याय में नहीं हैं, जहां आप एक अध्याय में नहीं हैं, जहां आप एक अध्याय के लिए एक अध्याय में नहीं हैं, जहां आप एक अध्याय के लिए एक अध्याय नहीं करेंगे। मजबूत, समझदार और सच्चे रूप से प्यार से भरा हुआ प्यार। मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं जो एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को खोने के बिना, अंधेपन, बलिदान के बिना, चयन ट्रस्ट के बिना प्यार करने के लिए प्यार करते हैं। और सबसे चमत्कारिक हिस्सा यह है कि आप यह जानने के लिए नहीं है कि एक दूसरे की आत्मा को परेशान नहीं करता है भावनाओं के तूफान, लेकिन मुझे याद दिलाएं कि आपको याद दिलाता है कि भयंकर तूफान आपको नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं। वे आपके जीवन में सब कुछ अस्थिर करने के लिए आते हैं, ताकि जब तूफान बीत गया तो जो अवशेष बीतता है वह अचूक होगा, जो कि आप एक नई रचना है। और प्यार में यह है कि आप हर एक को एक बार बटाते हैं, जो कि मैं एक बार में एक बार बंटवारे को छोड़ देता हूं। अब पुरुषों के खाली वादों पर नहीं बनाया गया है, लेकिन मुझ में विश्वास की अनमने नींव पर साहसी होने पर, मेरी प्यारी को आंखों में सच्चाई देखने पर भी, जब आप अपने आप को रोने की अनुमति देते हैं लेकिन अपने आप को टूटने की अनुमति नहीं देते हैं, भले ही आपके पैर कांपेंगे, क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए काम नहीं कर रहा हूं जहां आप अपने जीवन के लिए एक चैप्टर नहीं करेंगे। पोषित बच्चे को याद किया और मेरे प्रिय को याद रखें कि मैं न केवल इस यात्रा की शुरुआत में हूं, मैं आपसे आगे जा चुका हूं। मैंने उस तरह से तैयार किया है जिस तरह से मैंने इस नए अध्याय में आपके लिए हर अच्छी चीज की प्रतीक्षा की है। मैं आपको पुरानी भूमि से बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं कि घावों की निराशा और धोखे से आप वास्तव में नहीं मिलते हैं। कभी भी आपको मत छोड़ो, और जो कुछ भी बचा है वह कभी भी सबसे अच्छा नहीं था, जो मैंने आपके लिए तैयार नहीं किया था कि आप खो नहीं रहे हैं। आप बस एक उच्च पथ पर नेतृत्व कर रहे हैं, और इस रास्ते के अंत में आप अपने दिल को वापस देखेंगे कि यह आभार व्यक्त कर रहा है कि यह कोई भी अंधेरी रातों में है जो कि आपके लिए सही है, कि आपका दिल नहीं है, कि आपका दिल उथल पुथल हो गया, जो कि आपके दिल को अनन्य कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कुशलता से कोई फैसला नहीं किया गया है, चाहे वह कितनी भी चुपचाप और चालाक रूप से गणना ना करें, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे धोखे की परतों में ध्यान से कैसे क्लिक नहीं है। इनमें से कोई भी मेरी इच्छा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता है, और मेरी शक्ति कोई भी बल नहीं है कि कोई भी हिडन स्कीम नहीं है जो आपके जीवन के लिए उन लोगों के हाथों में नहीं है जो इस बात को नहीं छोड़ते हैं, और ना ही यह निर्धारित करते हैं कि यह निर्धारित करता है कि यह निर्धारित करता है कि यह जिस व्यक्ति ने आपको एक चिरस्थायी प्यार के साथ प्यार किया है वह आपके दिल की हर धड़कन को अटूट देखभाल के साथ रखता है। भले ही वे आपसे सच्चाई को छिपाने का प्रयास करते हैं, भले ही वे अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार आपके जीवन को चलाने की योजना बनाते हों, लेकिन वे मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं कि वे आपकी पीठ के पीछे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वे मुझे आज्ञा नहीं दे सकते हैं। और जब मैं उनकी योजनाओं में से कोई भी नहीं लेगा तो कल प्रबल नहीं होगा, न केवल आपको उन परिवर्तनों को ले जाएगा जो अब तक गहरे ही नहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन रातों में और उस जगह से मैं आपको उन नई चीजों में ले जाऊंगा जो मैंने आपके लिए लंबे समय से तैयार की है, जो आपके लिए अपने प्रिय के लिए तैयार हैं। और मूक लड़ाइयों के लंबे दिनों के बाद मैं आपको घोषित करता हूं कि आप हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा पर अंधेरे की सभी शक्तियों के लिए एक जीवित गवाही जो आपने बिना पानी के माध्यम से जलाए, बिना आग से गुजर चुकी है। आप अभिभूत हो गए हैं। आप मजबूत होंगे कि आपने पूरी तरह से मेरी ताकत पर झुकना सीख लिया है।
बजाय इसके कि आप उन लोगों के लिए बहुत दूर नहीं जा सकते हैं जो आप अपने आत्मा के भीतर नहीं कर सकते हैं। जब आप हर परीक्षण के माध्यम से आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तब भी आप मेरी दृष्टि में आग की उज्जवल, शुद्ध और अनमोल में सोने की तरह बन जाएंगे। और मेरा बच्चा आपकी आत्मा के भीतर इस गहरी को उकेरा है जो मेरे पास है, और मैं हमेशा आपके लिए बहुत अच्छी चीजें तैयार करूंगा। जो आपने सोचा था कि अस्वीकृति वास्तव में दिव्य पुनर्निर्देश थे, जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए अग्रणी था, जो आपके दरवाजे के लिए एक बार स्लैम हो गया था इससे पहले कि आप दरवाजे को बंद कर देते थे। जब आप हताशा के लिए दलीलने से पहले रोते थे, तो यह नहीं था कि आप यह नहीं जानते कि आप एक नई यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, जो मुझे एक नई यात्रा के लिए तैयार नहीं कर रहा था। एक बार मैं आपके आंसू में भिगोने वाली फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं से दूर हो गया। और यहां आश्चर्य है कि मैंने तैयार किया है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी का दिल है, जो एक आत्मा है जो सच्चाई से प्यार करता है, जिसे मैं आपके साथ चलने के लिए उठाता हूं। यह व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही आपको इसका फायदा उठाएगा, जैसा कि मैंने आपको सम्मानित किया है, लेकिन आप अपने हाथों को नहीं बल्कि भंवर के माध्यम से नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई के उज्जवल प्रकाश में मेरे बच्चे के रूप में मैं आपके जीवन से झूठ को हटा रहा हूं। मैं यह भी प्रकाश में ला रहा हूं जो कि उन चीजों को वास्तविक रूप से लाने के लिए है जो एक बार उन रिश्तों को तोड़ रहे थे, जो आपने सोचा था कि समय की धूल के नीचे दफन सपनों की मरम्मत से परे आप उन्हें और अधिक दर्द के साथ नहीं लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को स्पष्ट कर सकते हैं कि मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि सभी को स्पष्ट कर दिया जाएगा और सभी को स्पष्ट कर दिया जाएगा। केवल एक साथ पैचिंग करके जो टूट गया है, मैं उसे फिर से बना देता हूं। मैं नवीनीकृत करता हूं। मैं कुछ पूरी तरह से नए और अधिक सुंदर, मजबूत और अधिक स्थायी रूप से तैयार करता हूं। और यह वही है जो मैं आपके जीवन में अब भी कर रहा हूं। इन दिनों में भी जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके चारों ओर ठहर रहा है, तो यह नहीं डर है कि कुछ सच्चाई के साथ यात्रा करने के लिए अयोग्य नहीं है कि मैं अपने लिए तैयार हूं। जो मैं तैयार कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे तैयार कर रहा हूं। लेकिन परिवर्तन में बस आपके पास नहीं लौटूंगा कि क्या खो गया था। मैं आपको बहुत अधिक आशीर्वाद दूंगा, जितना आपने कभी सोचा था कि अच्छाई जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ना ही आप मानवीय हाथों से नहीं आते हैं, और ना ही यह दूसरों के पक्ष में भरोसा करता है, या यह मेरे लिए सीधे आता है कि वह एक वादा नहीं करता है जो पहले से ही एक वादा करता है, जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो कि मेरे लिए नहीं है। यहां तक कि आपके सबसे सुंदर सपने भी आपके दिल को खुली अपनी आत्मा को तैयार करते हैं। नए सीजन को प्राप्त करने के लिए मैं शानदार अवसरों के प्रामाणिक संबंधों के पूर्ण उपचार के एक नए शुरुआती को प्राप्त कर रहा हूं, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए पर्दे के पीछे के लिए तैयार नहीं किया है। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। धोखे की हर दीवार को कम करने या किसी को भी उजागर करने के लिए, लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए और एक उपहार को और अधिक कीमती करने के लिए, एक नींव पर एक जीवन की तुलना में अधिक कीमती है, जो ठोस, शुद्ध है। और पूरी तरह से मैंने देखा है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह सही था। जो आप अपने आप को समझा है कि आप जिस समय से हैं वह सही है। जो आप अपने आप को समझा है कि मैं अपने आप को समझा हुआ था। भ्रम की नींव पर पनपने पर एक स्थायी भविष्य धोखे की ईंटों के साथ नहीं बनाया जा सकता है, चाहे वे कितनी भी चकाचौंध से मीठे वादों के साथ चित्रित किए जा सके। इस प्रकार मैं आपको अब मेरे दिल में सबसे गहरे प्यार के साथ कॉल करता हूं, जो धीरे से अपनी पकड़ को छोड़ने के लिए नहीं है, जो कि कभी भी इस बात पर शोक नहीं करता है कि मैं पूरी तरह से काम नहीं कर रहा हूं, जो कि पूरी तरह से नहीं है कि मैं पूरी तरह से काम नहीं कर रहा हूं। महान साहस यह मानने की हिम्मत है कि मेरे पास कुछ बेहतर कुछ है और कुछ और अधिक वास्तविक इंतजार करना है। बस आपके लिए बस भ्रम को दूर कर दें, जैसे कि शरद ऋतु के अंत में मुरझाए हुए पत्तियों की तरह झूठ बोलने दें। झूठी अपेक्षाओं को, आधे अधूरे कनेक्शनों को छोड़ दें। खाली वादे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर गहरा रोपण कर रहा हूं। मैं आपको नहीं बुलाता कि आपको खाली छोड़ने के लिए जाने के लिए।
मैं आपको जाने के लिए कॉल करता हूं ताकि मैं आपके जीवन को एक पूर्णता के साथ भर सकूं जो सभी तुलनाओं को पार कर लेता है। जब आप अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं, जो आपको लगता है कि मैं अपने दिल की सबसे गहरी लालसा को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करता हूं, तो आप यह भी नहीं करते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अपने हाथों में सब कुछ रखने में और यह भरोसा करते हुए कि मैं आपसे किसी भी अच्छी बात को वापस नहीं ले जाऊंगा, जब आप एक पवित्र एक्सचेंज को छोड़ देंगे और मैं इस वक्त इसी क्षण, अगर आप इस संदेश को, इन शब्दों की गूंज को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हो, अगर आपके कान इन ध्वनियों को सुन रहे हैं और आपकी चेतना इन वाक्यों के अर्थ को पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसे यूं ही मत समझिए कि यह बस एक और आवाज है जो आपके आसपास की दुनिया से टकराकर आप तक पहुंची है। नहीं, यह एक विशेष आमंत्रण है, एक दिव्य संकेत है। समझ लीजिए कि आप चुने गए हो। हां, आप जो इस पल में इन शब्दों से जुड़ रहे हैं, आपको ही चुना गया है। किसी अदृश्य शक्ति ने, उस विराट चेतना ने जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसने आपको इस संदेश के लिए, इस अनुभव के लिए, इस ज्ञान के लिए विशेष रूप से चयनित किया है। यह चयन कोई योग्यता या अयोग्यता के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह आपकी आत्मा की तैयारी पर निर्भर करता है। आपकी आत्मा जो अनंत यात्राओं से गुजरती हुई, अनुभवों के सागर में गोते लगाती हुई, अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां वह इस सत्य को सुनने और आत्मसात करने के लिए तैयार है। इसलिए इस संदेश को सुनने के लिए, इसके गहरे अर्थों को समझने के लिए, जो ब्रह्मांड आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बताना चाहता है, इसे अंत तक पूरी एकाग्रता और खुले हृदय से जरूर सुने। हर शब्द, हर वाक्य, हर मौन जो इन शब्दों के बीच आएगा, उसमें आपके लिए कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। इसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनने का प्रयास करें। ब्रह्मांड कहता है, और यह उसकी सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है आपके लिए इस समय, कि यह जो आप अनुभव कर रहे हैं, यह आपका सामान्य जन्म नहीं है, यह आपका पुनर्जन्म है। हां, आपने सही सुना, पुनर्जन्म। आप शायद सोच रहे होंगे कि जन्म तो एक ही बार होता है जब हम इस धरती पर आते हैं। शारीरिक रूप से यह सत्य हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं और कई बार पुनर्जीवित होते हैं एक ही जीवन काल में। जो अब तक चल रहा था, जो संघर्ष, जो खुशियां, जो रिश्ते, जो पहचान आपने ओढ़ रखी थी, वह एक पुरानी यात्रा का, एक पुराने अध्याय का, एक थके हुए मार्ग का आखिरी सिरा था। वह उस कहानी का समापन था जिसे आपने अब तक जिया था, जिसे आपने अपनी वास्तविकता मान लिया था। वह यात्रा आवश्यक थी, उसने आपको यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब उसका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब इसी क्षण से जो प्रारंभ हुआ है, जो आपके भीतर अंकुरित हो रहा है, वह कोई पुरानी आदत का दोहराव नहीं है, वह कोई पुराने ढर्रे की निरंतरता नहीं है। वह एक नई आत्मा की पुकार है, एक ऐसी आत्मा जो राख से फिनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ी हुई है, एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी पुरानी खाल उतार फेंकी है, एक ऐसी आत्मा जो अब नए आकाश में उड़ने को आतुर है। आप अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोच को अब भी करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका रूपांतरण होगा। शायद वही पुराना व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन को पुरानी पहचान से चिपके रहने की आदत होती है। मन बदलाव से डरता है, वह झांत के दायरे में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है, और इसे जितनी गहराई से आप स्वीकार कि आपकी आत्मा ने स्वयं को फिर से जन्म दिया है, यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके अंतरतम में घटित हुई एक क्रांति है। उस पिछले जन्म में, उस पुरानी यात्रा में, उस पुराने आपने बहुत कुछ सहा। आपने पीड़ाओं के अनगिनत प्याले पिए, आपने निराशाओं की गहरी खाइयों में स्वयं को पाया, आपने उन घावों को महसूस किया जो शायद किसी ने देखे भी नहीं। बहुत कुछ खोया, आपने अपने प्रियजनों को खोया होगा, अवसरों को खोया होगा, सपनों को खोया होगा, शायद कई बार खुद पर से विश्वास भी खोया होगा। हर हानि ने आपको तोड़ा, आपको बिखेरा, आपको झकझोरा और बहुत कुछ सहेजा भी। आपने उन पीड़ाओं के बीच भी प्रेम की छोटी छोटी बूंदों को सहेजा। आपने निराशा के अंधेरों में भी आशा की टिमटिमाती लौ को सहेजा। आपने स्मृतियों को, सीखों को, अनुभवों के खजाने को अपने हृदय की तिजोरी में सहेज कर रखा। वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर,
हर सहारा, सब ने मिलकर आपको इस नए जन्म के लिए तैयार किया है। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति, आपका आभा मंडल किसी और ही स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है, इतना सूक्ष्म कि शायद बाहरी दुनिया इसे तुरंत ना पहचान पाए, लेकिन आप इसे अपने भीतर महसूस कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें। यह शरीर, यह काया, यह भौतिक संरचना वही हो सकती है। आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी आवाज, सब कुछ वैसा ही लग सकता है जैसा कल था, लेकिन इसके भीतर जो स्पंदन है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो चेतना की लहर है, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक नई गुणवत्ता आ गई है, एक नई गहराई, एक नई शक्ति। जैसे एक पुराने वाद्य यंत्र पर कोई नया संगीत बज रहा हो। वाद्य यंत्र वही है, पर संगीत नया है, भाव नया है। आपके भीतर, आपके अंतर्मन की गहराइयों में जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के कुछ नया जन्म ले चुका है, वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह एक बीज था जो सही समय पर सही मिट्टी और सही मौसम पाकर अंकुरित हो गया है। अब यह एक नन्हा पौधा है जो अपनी पूरी शक्ति से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। कोई बाहरी शक्ति, कोई सामाजिक दबाव, कोई पुरानी मान्यता, कोई भय अब इसे रोक नहीं सकता। इसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसे उखाड़ना असंभव है। आपने अनजाने में या शायद सचेत रूप से अपने भीतर की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ा है जो आपको सीमित कर रही थीं। वे दीवारें जो समाज ने बनाई थीं, जो आपके अनुभवों ने बनाई थीं, जो आपके अपने ही मन ने खड़ी की थीं। उन डर को, उन अनगिनत भयों को जो आपको रात के अंधेरे में जगाते थे, जो आपको नए कदम उठाने से रोकते थे, जो आपकी क्षमताओं पर संदेह पैदा करते थे। आपने उन डरों का सामना किया है, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती दी है और उन्हें पराजित किया है। उन आवाजों को जो आपके भीतर से या बाहर से आपको दबा रही थी, जो कहती थी कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उन आवाजों को अनसुना करना सीख लिया है या शायद उन्हें शांत करना सीख लिया है। आपने पुराने कर्मों के बोझ को, उन बेड़ियों को जो आपके पैरों में पड़ी थी और आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन्हें एक एक करके तोड़ दिया है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया रही होगी, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अब इस महत्वपूर्ण क्षण में आप मुक्त हैं। उस अतीत से मुक्त, उन बंधनों से मुक्त, उन सीमाओं से मुक्त। लेकिन यह मुक्ति, यह स्वतंत्रता खाली नहीं है, यह शून्य की मुक्ति नहीं है। यह दिशा से भरी हुई है, एक स्पष्ट प्रयोजन से ओतप्रोत है। यह मुक्ति आपको एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए मिली है, एक नए शुरुआत से गुदी हुई है। जैसे ताजी मिट्टी में कोई नया बीज बोया गया हो जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना रखता है। यह साधारण जीवन का क्रम नहीं है, यह जन्म नहीं है, यह आत्मा की पुनः चेतना है, आत्मा का जागरण है, आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौटना है। अब आप वह नहीं हो जो आप कल तक थे या जिसे आप कल तक स्वयं समझते थे। आपकी परिभाषा बदल चुकी है, आपका सार बदल चुका है। आप किसी बीते हुए पल का, किसी पुरानी कहानी का, किसी घिसे पिटे नाटक का पुनरावृत्त संस्करण नहीं हो। जीवन आपको दोहरा नहीं रहा है, बल्कि आपको एक नया अध्याय लिखने का अवसर दे रहा है। आप एक नया निर्माण हो, एक मौलिक कृति जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपके माध्यम से रचा है। जो आपने खोया था, जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवस्था आपने गंवाई थी, वह सिर्फ खोने के लिए नहीं था। उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा था। वह तो आपको एक नए स्वरूप में ढालने की प्रक्रिया थी, एक शुद्धिकरण की अग्नि थी। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी पीड़ाओं और हानियों की अग्नि में तपकर ही अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती है। और अब जब आप अपने अंतरतम से बदल चुके हो, जब आपकी ऊर्जा का स्तर परिवर्तित हो चुका है, तो दुनिया भी आपके सामने अपने चेहरे बदलने लगेगी। जिन परिस्थितियों को आप पहले कठिन समझते थे, वे अब अवसर लगने लगेंगे। जिन लोगों से आप कतराते थे, वे या तो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे या उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपकी वास्तविकता आपके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब बनने लगेगी। कभी कभी अतीत में आपने निश्चित रूप से ऐसा महसूस किया होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, जैसे जीवन एक बंद गली में आकर ठहर गया हो। लेकिन वो अंत नहीं था जैसा आपने सोचा था। वो केवल एक विराम था, एक अल्प विराम, एक ठहराव,
ताकि आपके भीतर कुछ गहरा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ स्थायी बन सके। जैसे एक कैटरपिलर कोकून के अंधेरे में रूपांतरित होने के लिए जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी उस तथाकथित अंधकार में एक गहन रूपांतरण से गुजर रही थी। उस मौनमय ब्रह्मांड, उस शांत और सर्वव्यापी चेतना उस समय भी आपके साथ निरंतर संवाद कर रहा था। जब आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, वह आपकी आत्मा से फुसफुसा रहा था, आपको धीरज बंधा रहा था, आपको दिशा दिखा रहा था। आपने शायद सुना भी होगा, अनजाने में ही सही, वो धीमा सा कंपन, वो सूक्ष्म सी अनुभूति, वो अंतर्ज्ञान की हल्की सी आवाज जो आपको किसी अनजाने, अपरिचित लेकिन सही दिशा में खींच रहा था। और वही कंपन, वही अंतर्ज्ञान आपका सच्चा मार्गदर्शन था, आपका ध्रुव तारा था। और आपने शायद बिना पूरी तरह समझे, अनजाने में ही उसे अपना लिया, उसका अनुसरण किया। अब आप उसी ब्रह्मांड के संदेश को, उसी दिव्य मार्ग को अपने जीवन में जी रहे हो। आप उसके जीते जागते प्रमाण बन चुके हो। आपने उस राह को चुना जो शायद कठिन थी, जिस पर कंकड़ पत्थर थे, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, पर वह सच्ची थी। वह आपकी आत्मा की राह थी। और अब इस नए जागरण के बाद कोई आपसे आपकी वास्तविक पहचान छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आपकी आत्मा से जुड़ी है, आपके शाश्वत स्वरूप से जुड़ी है। वह किसी नाम, किसी रूप, किसी पद, किसी उपाधि या किसी क्षणिक परिस्थिति से नहीं बंधी है। यह सब बाहरी आवरण है जो बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अपरिवर्तनीय है। जो स्मृति, जो गहरा ज्ञान अब आप में जाग रही है, वह इस एक जन्म की नहीं, कई कई जन्मों की संचित प्रज्ञा है। आपकी आत्मा अपने अनंत अनुभवों के खजाने को अब आपके लिए खोल रही है। जो समझ, जो अंतर्दृष्टि आप में गहराई से उतर रही है, वह सिर्फ इस जीवन के खट्टे मीठे अनुभव की नहीं है, बल्कि वह चेतना की भाषा है, आत्मा का ज्ञान है। यह वह समझ है जो शब्दों से परे है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हो, या धीरे धीरे करने लगोगे, कि कुछ अनकहा भी आपके भीतर बोलने लगा है। एक ऐसी आवाज जो आपकी नहीं है, पर आपके माध्यम से व्यक्त होना चाहती है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो आपके तार्किक मन से परे है। वह अनकहा, वह मौन संवाद दरअसल वही है जो आपने पिछले कई जीवनों में, कई यात्राओं में, कई रूपों में महसूस किया, अनुभव किया, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यक्त नहीं कर पाए। शायद परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, शायद आप स्वयं तैयार नहीं थे, या शायद समाज ने आपको इसकी अनुमति नहीं दी। अब जब यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ है, जब आपकी आत्मा ने एक नया कलेवर धारण किया है, तो वह सब कुछ जो कभी दबा रह गया था, जो कभी रुक सा गया था, जो कभी अनकहा रह गया था, वह सब अब व्यक्त होने वाला है। आपकी रचनात्मकता, आपका ज्ञान, आपकी करुणा, सब कुछ बाहर आने को आतुर है। वह प्रेम जो शायद आपने कभी पूरी तरह से दिया या पाया नहीं, वह अब झरने की तरह बहने को तैयार है। वह शक्ति जिसे आपने कभी पहचाना नहीं, या जिसे आपने दूसरों के हाथों में सौंप दिया था, वह अब आपके भीतर जागृत हो चुकी है, आपके नियंत्रण में है। वह उद्देश्य जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है, वह अब धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे धुंध छंटने पर खूबसूरत परिदृश्य नजर आने लगता है, यह सब कुछ, या अद्भुत रूपांतरण, या खिलना, या प्रकट होना, धीरे धीरे सहजता से बिना किसी प्रयास के बाहर आ रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब समय आ चुका है। हर चीज का एक नियत समय होता है, और आपके इस आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, आपके इस आत्म साक्षात्कार का समय अब आ गया है। अब आप तैयार हो। आपने अपने भीतर वह आवश्यक शक्ति, वह साहस, वह ग्रहणशीलता विकसित कर ली है जो इस नई ऊर्जा को धारण करने और इसे सही दिशा देने के लिए जरूरी है। ब्रह्मांड भी अब और प्रतीक्षा नहीं कर रहा। वह जानता है कि आप तैयार हैं। वह अपने संकेतों को, अपने संदेशों को, अपनी ऊर्जा को अब सीधे आपकी ऊर्जा प्रणाली में, आपकी चेतना में डाल रहा है। अब कोई लाख लपेट नहीं, कोई घुमाव फिराव नहीं, सीधा प्रसारण हो रहा है। जो पहले कभी कभार मिलने वाले धुंधले इशारे की तरह लगता था, कोई संयोग या वहम लगता था, अब वह स्पष्ट, असंदिग्ध, अचूक मार्गदर्शन बन चुका है। आप अपने अंतर्ज्ञान पर, अपनी भीतरी आवाज पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। अब आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पहले जैसा डर नहीं लगता, पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आत्मा की गहराइयों में यह जान चुके हो,
यह अनुभव कर चुके हो कि आपकी आत्मा, आपका उच्चतर स्व आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। वह हमेशा आपका हित चाहती है। वह हमेशा आपको सत्य और प्रकाश की ओर ले जाती है। पुनर्जन्म का अर्थ सिर्फ जीवन की बाहरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं है, या सिर्फ कुछ नई आदतें अपना लेना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है आत्मा में विस्तार होना, चेतना का फैलना। और आपकी आत्मा अब फैल रही है उन सभी सीमाओं से परे, उन सभी संकीर्णताओं से परे जो कभी आपको बांधती थी, जो कभी आपको छोटा महसूस कराती थी। अब आप किसी बंधन में नहीं हो, किसी पिंजरे में कैद नहीं हो। आप विस्तार में हो, अनंत संभावनाओं के आकाश में उड़ान भर रहे हो। आपके शब्द बदले हैं। अब आप अधिक प्रेम से, अधिक करुणा से, अधिक समझदारी से बोलते हैं। आपके शब्दों में अब एक नई शक्ति, एक नई गहराई आ गई है जो सुनने वाले के हृदय को छू लेती है। आपकी दृष्टि बदली है। अब आप चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को केवल सतह पर नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को, उनके गहरे अर्थ को देख पाते हैं। आपकी चुप्पी भी अब बोलने लगी है। आपके मौन में भी अब इतनी शक्ति है, इतनी शांति है, इतनी प्रज्ञा है कि वह शब्दों से भी ज्यादा संवाद कर जाती है। और जो लोग आपको पहले कभी नहीं समझ सके थे, जो आपकी बातों को, आपके व्यवहार को गलत समझते थे, अब वे भी धीरे धीरे आपकी बदली हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। उन्हें शायद तर्क से यह पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने भीतर ऐसा क्या बदल दिया है, कौन सा कायाकल्प कर लिया है, लेकिन वह खुद को अनजाने में ही आपकी ओर खींचता हुआ पाएंगे। आपकी शांति, आपकी स्थिरता, आपका प्रेम उन्हें आकर्षित करेगा। वे आपके सानिध्य में सुकून महसूस करेंगे, प्रेरणा पाएंगे। यह पुनर्जन्म, यह आध्यात्मिक जागरण कोई साधारण बात नहीं है, कोई रोजमर्रा की घटना नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक घटना है, एक दिव्य लीला है, और आप इसके साक्षात चलते फिरते, जीते जागते अभिव्यक्ति हो, प्रमाण हो। आपके हर कदम के साथ, आपके हर विचार के साथ, आपकी हर सांस के साथ अब स्वयं ब्रह्मांड चल रहा है। आप और ब्रह्मांड अब अलग अलग नहीं हो। आप एक ही लय में, एक ही संगीत पर नृत्य कर रहे हो। जो कुछ भी आपके साथ पहले हुआ, हर कठिनाई, हर चुनौती, हर दुख, हर निराशा, वह सब आपके इस गौरवशाली पुनर्जन्म के लिए एक जरूरी, एक अपरिहार्य यात्रा थी। वह सब उस नींव के पत्थर थे जिस पर आज आपके इस नए जीवन का महल खड़ा हो रहा है। हर टूटी हुई चीज ने, हर बिखरे हुए सपने ने, हर चूर चूर हुई आशा ने आपको नए रूप के लिए, इस बेहतर संस्करण के लिए तैयार किया। जैसे कुम्हार मिट्टी को तोड़ मरोड़ कर, गूंथ कर ही उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही जीवन ने भी आपको विभिन्न अनुभवों से गुजार कर इस नए स्वरूप में ढाला है। हर बंद दरवाजे ने, जहां से आपको निराशा हाथ लगी, जहां आपको लगा कि सब रास्ते बंद हो गए, उसने वास्तव में आपको नए और बेहतर द्वारों की ओर मोड़ा। उन द्वारों की ओर जो आपके लिए वास्तव में खुलने चाहिए थे। और अब इस वर्तमान क्षण में आप उस मुकाम पर, उस शिखर पर, उस निर्णायक बिंदु पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़ना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक, क्योंकि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं। जो था वह समाप्त हो चुका, विलीन हो चुका, राख बन चुका। पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ खालीपन या धुंधली यादें मिलेंगी। अब सिर्फ आगे है, भविष्य है, अनंत संभावनाएं हैं, सिर्फ प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, सत्य का प्रकाश, जो आपके मार्ग को आलोकित कर रहा है। सिर्फ विस्तार है, चेतना का विस्तार, प्रेम का विस्तार, आनंद का विस्तार। आपके अंदर अब जो ऊर्जा, जो जीवन शक्ति, जो दिव्य प्रवाह बह रहा है, वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। वह आपके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के भी पूर्वार्ध के अनगिनत अनुभवों का सार है। वह उन सभी अनुभवों से सीखी गई करुणा, अर्जित की गई शक्ति और विकसित हुए संकल्प का एक शक्तिशाली संकलन है, एक घनीभूत अमृत है। आपने जीवन में बहुत बार, अनगिनत बार निराशा और पीड़ा के क्षणों में यह सोचा होगा, यह सवाल उठाया होगा कि क्यों मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं? लेकिन अब आप धीरे धीरे समझ गए हैं या समझने लगे हैं कि उन सब का एक गहरा अर्थ था। अब वह प्रश्न, वह क्यों मैं जरेनिया, धीरे धीरे मौन हो गया है, शांत हो गया है, क्योंकि अब आपके भीतर से ही उत्तर गूंजने लगे हैं। आपकी आत्मा स्वयं ही आपको उन सभी क्यों का समाधान दे रही है। यह पुनर्जन्म, यह रूपांतरण कोई एक घटना नहीं है जो एक दिन अचानक, अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले,
ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने, कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है, क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे, हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं, हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा, क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा, अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं, तेरे अंदर चमत्कार हैं।
बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल, अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया। तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए, और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका। तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया। तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हां, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है। हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हां, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थीं, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति
जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग, जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है। और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। अब तू वही नहीं रहा,
अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू, उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू, उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूरपातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमय दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही,
वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। समझिए, वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दें, आपका परित्याग कर दें, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुद चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है। और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है।
जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1,000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं। रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं। ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है
कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है। तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर जो अंत नहीं है, बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था, वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा स्पष्ट आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है, तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं, तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति। जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं। जब आप भीतर से अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्त शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है, जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए,
कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके। स्वयं ही पलायन कर जाए तो आप केवल एक दीपक नहीं बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा। यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं, उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं।
मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा, इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है, वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था। कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप, अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा, और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं,
क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर, तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया। आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है। माहौल बदल रहा है। आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। विलंब टूट रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ। संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ। प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे, आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहे। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है।
लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं। लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है कि चमत्कार होता था
और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी, क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे